अगर मैं अपने लैपटॉप से आप लोगों को दिखाऊं, ये है गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोज़िला फायरफॉक्स, और ये है, इसके अलावा एक होता है सफारी, एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। वेब एड्रेसेस क्या होते हैं? अ वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस विच इज़ कॉल्ड अ यूआरएल। किसी भी वेब पेज का एक यूनिक यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप लोगों तक सही सही इंफॉर्मेशन किस तरह से पहुंच सकती है कि उसका हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, या फिर उसे वेब एड्रेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द होम पेज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल पार्क सर्विस वेबसाइट हैज़ अ वेब एड्रेस ऑफ, ये जो एग्जांपल में दिया हुआ है ना, http://www.mnhs.com। ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट का नेशनल पार्क सर्विस वेबसाइट है, उसका वेब एड्रेस है, .com है। फिर वेब पेजेस क्या होते हैं? अब इसमें जो .com के बाद चीज़ जो हो रही होती है वो डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी कहलाती है। उसके बाद स्लैश के बाद about.html फ़ाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन होती है। जो फ़ाइल आपको खोल के दिखा रहे होते हैं वो होती है, और उसकी आगे से एक्सटेंशन होती है। अब ये क्या है? HTML एक लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें कोई भी वेबसाइट लिखी जाती है। एक HTML होती है और एक CSS होती है। इन दोनों की मदद से किसी वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है। ये उसकी एक्सटेंट है फ़ाइल की। A web browser retrieves a web page using its web address. If you know the web address of a web page, you can type it in the address bar. अगर आपने कोई स्पेसिफिक वेब पेज खोलना हो तो क्या करते हैं? या तो उसका एड्रेस टाइप करते हैं, ब्राउज़र ओपन है, इसमें कोई नई टैब ओपन करते हैं, या तो कोई एड्रेस हमारे पास है उसको लिखते हैं। तो हमें वेब सर्वर जो है वो सर्च के एल्गोरिदम से सर्च करके अपना उसका जो सर्वर है वहाँ से पेजेस उठा के दिखाएगा। अगर तो पास वेब एड्रेस नहीं है तो फिर हम वैसे ही इंग्लिश फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में कोई चीज़, कोई क्यूरी लिखते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने वेब पेजेस होते हैं, वो जितनी वेबसाइट्स होती हैं, वो सब की सब हमें शो करवा देते हैं। नेविगेटिंग वेब पेजेस, अब जिस तरह से हम किया था, डोमेन नेम हमने सर्च किया था। इसमें अब जो एक वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ टैब्स दी हुई हैं, हाइपर लिंक्स दिए हुए हैं, इंटरनेट दिया हुआ था, स्ट्रिंग है, ये जो ब्लू सब नज़र आ रहे हैं ये सब क्या हैं? किसी नेक्स्ट वेब पेज को ओपन करने के लिए हाइपर लिंक्स दिए हुए हैं। इंटरनेट को हमने खोल के देखा था, तो प्रेस करेंगे तो ये किसी और वेबसाइट में हमें नेविगेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट को खोला था हमने, उसमें वर्ल्ड वाइड वेब था एक। अब वर्ल्ड वाइड वेब को अगर ओपन करेंगे तो ये एक और वेबसाइट में हमें नेविगेट कर देगा। ये क्या होती है? नेविगेशन होती है। पेजेस, अ लिंक शॉर्ट फॉर हाइपर लिंक इज़ अ built in connection to another related web page or part of a web page. Links allow you to obtain information in a non-linear way. कि जैसे ही अब आपको किसी चीज़ को स्टडी उस पेज के अंदर ज़रूरत है तो उसको उधर से ही ओपन कर लें। That is, instead of accessing topics in a specified order, you may move directly to a topic of interest. Branching from one related topic to another in a non-linear fashion is what makes links so powerful. Some people use the phrase surfing the web to refer to activity of using links to explore the. फिर है टैब्ड ब्राउजिंग। अब एक ब्राउज़र में आपने कुछ सर्च किया हुआ है। अब मैंने पहले सर्च किया था डोमेन नेम, ठीक है, उसमें से मैंने सर्च किया इंटरनेट। अब ये मेरे पास 3 टैब्स खुली हुई हैं, इनमें से किसी एक में भी मैं जा सकती हूँ, ठीक है। ब्राउज़र क्या फैसिलिटी देता है कि एक टैब आपकी ओपन है, उसके साथ प्लस का साइन दिया हुआ है कि न्यू टैब ओपन करें, या फिर आप कि पहले से जो जितनी टैब्स ओपन हैं उन सब में किसी पे भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। ये क्या है? टैब्स। मोस्ट करंट वेब ब्राउज़र सपोर्ट टैब्ड ब्राउजिंग
where the top of the browser displays a tab similar to a file folder tab for each web page you open. To move from one open web page to another, you click in the tab in web browser. ठीक है, इस पिक्चर में भी दिखाया है कि एक से दूसरी टैब को ओपन कर सकते हैं आप लोग. नेक्स्ट है सर्चिंग द वेब. टू टाइप्स ऑफ सर्च टूल्स आर सर्च इंजन्स एंड सब्जेक्ट डायरेक्टरीज. एक तो सर्च इंजन्स होते हैं और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट डायरेक्टरीज हैं. सर्च इंजन को हमने देख लिया है, सर्च करके भी देख लिया है. सर्च इंजन इज़ अ प्रोग्राम that finds websites, web pages, images, videos, news, maps and other information related to a specific topic. A subject directory अब क्या होती है, it classifies web pages in an organized set of categories of groups. जैसा कि अब स्पोर्ट्स की वेबसाइट्स हैं, उनका एक अलग से क्लासिफिकेशन हुई है, उनकी एक अलग से कैटेगरी बनी हुई है. स्पोर्ट्स के बाद क्या है, मैप्स की, शॉपिंग की, इसी तरह से फिर उनकी आगे से रिलेटेड सब डायरेक्टरीज होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं. सम वेबसाइट्स ऑफर द फंक्शनैलिटी ऑफ बोथ अ सर्च इंजन एंड अ सब्जेक्ट डायरेक्टरी. गूगल एंड याहू ये दोनों क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्च इंजन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं और सब्जेक्ट डायरेक्टरीज भी बना कर दिखा देते हैं. जैसा कि इधर नीचे ना एग्जांपल में ये दिखाया हुआ है, ये गूगल है, इसमें डायरेक्टरीज भी हैं. ठीक है, अब ये आर्ट्स का एक ग्रुप बना हुआ है, होम. इसमें आर्ट्स में अब आर्ट्स से रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स होंगी, जितनी उनकी सब कैटेगरीज होंगी वो आ जाएंगी. बिज़नेस में उससे रिलेटेड आ जाएंगी, कंप्यूटर में उससे रिलेटेड कैटेगरीज आ जाएंगी. ये सब क्या होती है, क्लासिफिकेशन डायरेक्टरीज़ की. फिर सर्च इंजन्स क्या होते हैं, सर्च in locating information for which you do not know an exact web address or are not seeking a particular website. Some search engines look through web information. Information कौन कौन सी हो सकती है, images, videos, audio, news, maps, people or businesses and blogs. अच्छा, अब सर्च कर कोई अच्छा मेथड कौन सा होता है कि स्पेसिफिक नाउन यूज़ करें. पुट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स फर्स्ट इन द सर्च टेक्स्ट, कि जो आपकी इम्पोर्टेंट टर्म है वो सर्च टेक्स्ट में सबसे पहले पर रखें. ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि किसी एक रिलेटेड कीवर्ड को आपने सर्च करना है. जैसा कि अब ये लिखा हुआ है RETRIEV. अब इतना तो वो एक सर्च करके लाएगा. अब स्टैटिक का क्या मतलब है, इसके बाद स्टैटिक का मतलब है कि पहले वर्ड्स तो मैच हों एग्जैक्ट, लेकिन लास्ट पे जो एक वर्ड आता है या दो आते हैं या तीन आते हैं वो कोई भी हो सकते हैं. जैसा कि ये है रिट्रीव्स, रिट्रीवल, रिट्रीवर, या फिर इसकी जितनी वेरिएशंस बनेंगी उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन सर के लाएगा. यूज़ कोटेशन मार्क्स टू क्रिएट फ्रेजेस. जो चीज़ आपने एग्जैक्ट सर्च करनी है ना उसके बारे में, कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें चीज़ एग्जैक्ट इसी तरह से आए, फिर आप क्या करेंगे, उसमें डबल कोट्स में लिखेंगे उस चीज़ को. लिस्ट ऑल पॉसिबल स्पेलिंग्स, फॉर एग्जांपल ईमेल. बिफोर यूजिंग अ सर्च इंजन रीड इट्स हेल्प इंफॉर्मेशन. कोई सर्च इंजन, कोई वेब ब्राउज़र आपने यूज़ करना है तो सबसे पहले उसकी हेल्प इंफॉर्मेशन को रीड कर लिया करें. इफ़ द सर्च इज़ अनसक्सेसफुल विद वन सर्च इंजन ट्राई अनदर. अगर ये आपको चीज़ नहीं मिल रही तो कोई दूसरा सर्च इंजन यूज़ करें. अच्छा, अगर आपको एक पेज पे वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो फिर क्या करना होता है, नेक्स्ट पेज ओपन करना होता है. अच्छा, अब मैं ना इधर कुछ सर्च करती हूँ. ये नीचे आप लोगों को नज़र आ रही हैं टैब्स, ये जो वन है, ठीक है, इसमें कितनी आ रही हैं, ये सारी वेबसाइट्स इस इंफॉर्मेशन डोमेन नेम को सर्च करके ला रही हैं कि इससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो होगी. ठीक है, अगर इनमें आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जो आप ढूंढना चाह रहे हैं तो फिर क्या करें, सेकंड वाले पेज को ओपन करें. अब इसमें जो है पेज से कम जो रैंकिंग